मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज का जो हमारा विषय है वो एक खास विषय है, उस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए। नमस्कार संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंबर जी, नमस्ते। बुलाने के संजय लिए जी, बहुत आज बहुत का जो धन्यवाद। हमारा विषय वो ये कि चुनावी समय में हम वैसे तो हम चुनाव के बिना भी हम देखते हैं कि देश में जो हिंदू विरोधी बयान है वो अक्सर देखने के लिए नजर आते हैं, लेकिन हमारे देश के 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो देखने में एक बात ये नजर आ रही है कि आप और कांग्रेस के लीडर्स में हिंदू विरोधी बयानों को लेकर होड़ लगी हुई है। आप के हम अगर मैं आपसे बात करूं तो कांग्रेस के एक कर्नाटका कांग्रेस लीडर है सतीश जरकीहोली, उन्होंने एक बयान दिया था अभी जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द का मतलब बहुत गंदा है। आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं, उनके इस बयान को? अब मैं उनके बारे में क्या बताऊं। उन्होंने ये तो कह दिया कि हिंदू शब्द का अर्थ बहुत गंदा है, लेकिन क्या गंदा है ये नहीं बताया उन्होंने। क्योंकि हमने तो जो भी जानकारी है हमारी, आप वो बता हम जानते दीजिए, हैं कि भाई है आप नहीं। बता दीजिए। हमारे हमारी जहाँ तक जानकारी है वो तो हिंदू शब्द जो है वो सीधे सीधे सिंधु से बना हुआ है। और इंदु सागर जो हमारे बृहस्पत्य पुराण में लिखा हुआ है, जो ईसा से 1000 वर्ष पहले है, उसमें लिखा हुआ है कि हिमालय यत प्रवर्तात यावत इंदु सरोवरम, यानी हिमालय से प्रवृत्त होके और इंदु सरोवर तक जो भाग जाता है वो हिंदुस्तान कहलाता है। तो ये तो बात जो है वो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में हजारों साल से आती जा रही है और वो हिंदुस्तान कहलाता है। सिंधु से उसका संबंध है। सिंधु का प्रोनाउंसिएशन फारसी में कर नहीं पाते थे तो उसको वो हिंदू बोलने लगे। और वो हमारे यहाँ भारत में भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सा का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है। असम में देख लीजिए, हमारे राजस्थान में मारवाड़ में देख लीजिए, तो उसको कलोकली हिंदू बोलने लगे। तो उसमें क्या समस्या, मुझे तो कोई इसकी उन्होंने कोई विवेचना की नहीं। तो इसलिए स्पष्ट रूप से जो भी जारकिहोली कह रहे हों या थोड़े 1-2 लोग और कह रहे हों, वो पूरी तरह से एक घृणा से आधारित है, घृणा से आच्छादित है। और वो जो है वो हमारे इस्लामियों के पास तो बहुत ही प्राकृतिक सहज रूप से आता है। तो इसलिए वो जो है उसको पकड़ के और उछलना शुरू कर देते हैं। और चूँकि यदि कोई मुल्ला मौलाना कुछ कहे तो वो एक तरह से एक बिल्कुल पत्थर की लकीर हो जाती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेसियों के बीच में। तो वो उछल के उसको पकड़ के उसने जो है वो झूलने लगते हैं। इतनी सी बात है। और इसमें सबसे अधिक मुख्य बात ये है कि सभी में जो है वो ना किसी तरह की कोई इसमें इनके पास कोई स्कॉलरशिप है, ना इन्होंने कुछ पढ़ा लिखा है, ना इन्होंने कोई अरबी फारसी के कोई ग्रंथ पढ़े हैं, ना इन्होंने कोई संस्कृत के ग्रंथ पढ़े हैं। अकेला अगर इन्होंने आजकल कुछ पढ़ा है तो इन्होंने सिर्फ जो है वो ये आपके कम्युनिस्ट पैम्फलेट जो छपते हैं, ये मेन स्ट्रीम टाइप के, वही, या इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली टाइप के, वही संभवतः पढ़े हैं। तो इसलिए उसी की बात जो है, उसी की प्रतिध्वनि इनके यहाँ से आती है। ये इसका छोटा सा शॉर्ट और स्वीट एक्सप्लेनेशन है। जी। अच्छा संजय जी, हाल ही में आपके जो नेता हैं, आप एज एन आम आदमी पार्टी, राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया जहां पर हिंदू से बौद्ध धर्म में परिवर्तन कराने के लिए देवी देवताओं का जो उन्होंने इस तरह की बात कही कि देवी देवता, जो हिंदू देवी देवता हैं वो उतने ज्यादा वास्तविक नहीं है, उनको वो मानते नहीं है और उनकी पूजा नहीं की जा सकती। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि भाजपा के अलावा जो दल हैं, आप या हम कांग्रेस के नेताओं को देखें, वो इस तरह के जो बयान हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए जो उनके बीच होड़ लगी है, आखिर इसके पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? इसका कारण दो है। एक तो इनको लगता है कि साहब कि भारत का जो अधिकतर दलित जो है वो शायद इन नव बौद्धों से प्रभावित है। और ये नव बौद्ध जो है, इनको तो मैं प्रकांड मूर्ख कहता हूँ। इनको बौद्ध माना ही नहीं जा सकता। सबसे पहली बात तो ये, बौद्ध इसलिए नहीं माना जा सकता कि आप किसको बौद्ध मानेंगे यहाँ पर, इसी राजेंद्र पाल गौतम को मानेंगे या दलाई लामा को मानेंगे। यदि भगवान बुद्ध का कोई अनुयायी है तो वो कोई दलाई लामा से बड़ा है क्या? और दलाई लामा जो है वो विश्व हिंदू परिषद के जो संस्थापक सदस्य हैं उनमें से एक है, स्वामी चिन्मयानंद। और दलाई लामा ये सबसे पुराने जो हैं वो विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक सदस्य हैं। और आप दलाई लामा जी से पूछ लीजिए, उनको तो कोई न इस प्रकार का अंतर
बताते हैं वो। और न भगवान बुद्ध ने कभी भी अपने आप को ऐसा कहा कि वे जो है वो हिंदू नहीं है। जिस प्रकार से पुराने जमाने में जो हुआ करता था और जिस प्रकार की इस देश में परंपरा रही है कि उसी सनातन धर्म में अनेक मत मतांतर हुआ करते थे। इसी में चारवाक भी हुआ करते थे। चारवाक वो थे वो जो कहते थे कि जिनको आजकल लोग कहते हैं कि नास्तिक है, उनका जो है केवल उस समय जो भी बात चलती थी वो प्रमाण शास्त्र से चलती थी। तो चारवाक कहते थे कि हमें तो जो हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, उनसे जो हमें समझ में आता है वो ही प्रत्यक्ष प्रमाण है, और प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त हम कुछ नहीं मानेंगे। उनको भी सनातन धर्म में अंगीकार किया गया। बौद्धों में भी आप पूरा का पूरा आप देख लें वाङ्मय जो भगवान बुद्ध का है, तो उसमें तो वो जितने भी जिसको हम कहते हैं कि मूलभूत सिद्धांत हैं, इंक्लूडिंग वर्णाश्रम धर्म, वह सब भगवान बुद्ध ने उनको सबको माना है। जहां तक समाज का प्रश्न है, उन्होंने समाज में जो भी उस समय की स्थापित सिद्धांत थे उनमें से किसी का कोई विरोध नहीं किया। उनका तो विरोध या उनका जो अलग मत था वो एक आध्यात्मिक स्तर पर था, और उस आध्यात्मिक स्तर में भी जब वो उनका परिनिर्वाण होने लगा, और ये महापरिनिर्वाण सूत्र है, सूत्र बोलते हैं उसको, महापरिनिर्वाण सूत्र। उसमें यह आया है कि मैंने क्यों कहा कि आत्मा नहीं है, मैंने इसलिए कहा कि आत्मा नहीं है क्योंकि इससे लोग भटके नहीं। और जिस प्रकार से कोई माता जो है वो यदि उसको बच्चे को बीमारी हो गई हो तो उस बच्चे को ये कहा जाता है कि भाई ये दवाई दी है, अब ये बच्चा जो है ये अगले 8 घंटे तक दूध ना पिए माता का। तो माता जो है वो अपने स्तन पर कुछ ऐसी दवाई लगा लेती है जिससे वो कड़वा लगे, तो बच्चा वहाँ से दूर हट जाता है 8 घंटे तक। फिर वो उधर उसके बाद फिर वो कहते कि अच्छा अब आ जाओ, अब मैं तुमको स्तनपान करा देती हूँ। ये भगवान बुद्ध ने इनका परिनिर्वाण सूत्र में ये कोटेड है, ये बातें जो बता रहा हूँ मैं आपको। आप चाहेंगी तो वो जो आर्टिकल है मुख्य डॉक्टर सुभाष काक द्वारा लिखा हुआ वो भी आपको दे दूंगा मैं। तो इसलिए मैंने लोगों को ये व्यर्थ के विवाद में न पड़े, इसलिए मैंने ये कहा था। वैसे तो सत्य ही है कि आत्मा भी होती है। अच्छा, एक बात तो संजय जी और ये निकलते तो भगवान बुद्ध ने कहा था। भगवान बुद्ध के जो अहिंसा का जो उनका सिद्धांत है उसमें किसी से घृणा, किसी से द्वेष, आप भगवान बुद्ध का साहित्य देख लीजिए, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने किसी को नकारने की बात नहीं कही। उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब कि आप जो है वो ठीक है, वो अपने संघ की बात करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये तो बाद में उनके अनुयायियों ने किया। और संघम शरणम गच्छामि की बात करते थे कि भाई संघ बनाओ और संघ में रहो और आप अपने जो है वो परिम्राजन करो, परिवर्जन करो, ये सारे कार्य करो। तो उनका तो एक अपने आप का स्व का उत्थान करने का, जिसको सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं, उनका तो ये कार्यक्रम था। अब यहाँ पर पैदा हो गए ये नवबौद्ध। मैं तो अब सरकार से मांग करने वाला हूँ कि ये नवबौद्ध जिसको जो कहते हैं इनको आप अलग कीजिए। ये बौद्ध किसी भी प्रकार से नहीं है। भगवान बुद्ध का कोई भी ये जो उनकी जो शिक्षाएं हैं उनकी कोई भी शिक्षा दीक्षा ये नहीं मानते। इसलिए ये जो घृणा का व्यापार आरंभ किया गया है, वो घृणा का व्यापार आरंभ करके वे अपनी एक पॉलिटिकल उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और नवबौद्ध बन के जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसका भी उनको लगातार लाभ मिलता रहे, इस प्रकार का उद्यम करना चाहते हैं। ये नवबौद्ध जो है एक मैं कहूँगा एक ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र है और भारत के विरुद्ध षड्यंत्र है। और इसको वही आपके विदेशी जो आपके क्रिश्चियनिटी वाले और ये जो है सारे के सारे जो भारत की अखंडता के विरुद्ध खड़े हुए हैं, जो आज भी कम्युनिस्टों की जो अधिकारी थीसिस थी वो उसको मानते हैं, ये वो लोग हैं सारे के सारे। इसलिए इनके एक तरह से जो मैं कहूँगा कि जो
गंगाधर अधिकारी की, आपने पता नहीं आपने वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पोजीशन पेपर गंगाधर अधिकारी का, जिसमें भारत को 17 टुकड़ों में बांटने की बात कही गई थी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, उसके सामने इन लोगों ने रखा था उसको। आज तक किसी भी कम्युनिस्ट ने, किसी भी इस्लामिस्ट ने, किसी भी क्रिश्चियन ने उसका विरोध नहीं किया, और वही काम ये नवबौद्ध भी कर रहे हैं। तो जितने लोग भारत की संप्रभुता, अखंडता, सार्वभौमिकता के विरुद्ध हैं, वे सारे के सारे ये गंगाधर अधिकारी पोजीशन पेपर पे चल के भारत को तोड़ना चाहते हैं, और उसके लिए ये भांति भांति के स्वांग करते रहते हैं समय समय पर। अच्छा संजय जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अब जबकि चुनावी समय में ये हमने देखा है कि आप और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, तो एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आखिर इस तरह की जो हिंदू विरोधी बयान देकर या हिंदू देवी देवताओं को गाली देकर ये कौन सी कोइंसिडेंसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूंसी तो इनके पास, सबके पास एक ही है। उनको ये लग रहा है, ये मैंने कई बार कई कांग्रेसियों से भी पूछा कि यार ये तुम बता दो कि यार तुमको, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन एक जो बेसिक अरिथमेटिक है, जो बिल्कुल आरंभिक गणित जिसको बोलते हैं, अंक गणित है, वो तो तुमको पता होगी ना। तो ये तो तुमको पता ही होगा कि जो 86% है वो 14% से बड़ा होता है या नहीं होता है। तो ये एक बेसिक जो है वो अरिथमेटिकल कैलकुलेशन न तो कांग्रेस कर पा रही और न ये कर पा रहे हैं। बस इनका जो एक ही पुराना है कि भाई मुसलमानों का तो वोट एक मुश्त आता है। अब आप भी जानती हैं कि मुसलमानों का वोट कितना एक मुश्त आता है। मैंने तो लखनऊ में रहा हूँ चूंकि, तो मैंने तो शिया सुन्नियों के दंगे देखे लखनऊ में, और देवबंदी और बरेलवियों को आपस में झगड़ते देखा है, और आपके एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जाते। और आज भी आप देख रहे हैं कि पसमानदा और आपके अशराफ जो है वो आपस में झगड़ रहे हैं। तो कि इनका तो एक मुश्त आ जाएगा, और फिर जो एक दो कोई आप जो है वो हिंदुओं में से जातियां जो है उनको पकड़ ले तो हमारा काम हो जाए। ये पुरानी फिलॉसफी थी किसकी? कांग्रेस की। अब वो काम नहीं कर रही है, आप देख रहे हैं कितने अरसे से काम नहीं कर रही है। लेकिन ये जो है वो बार बार देश को उसी तरफ ले जाना चाहते हैं। क्या ये शॉर्टकट है कि जब पार्टियां जो हैं वो आलसी हो जाती हैं, लेजी हो जाती हैं, राहुल गांधी की तरह हो जाती हैं। राहुल गांधी का हाल ये है कि वो गुजरात में नहीं जाएंगे, हिमाचल में नहीं जाएंगे, दक्षिण में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, और जहां भी जाते हैं वो वहां पर उल्टी पुल्टी झगड़ा कराने की बातें करते हैं। महाराष्ट्र में जाएंगे तो गुजरातियों के विरुद्ध बोल देंगे, और कहीं जाएंगे तो हिंदुओं के विरुद्ध बोल देंगे। उनके जो नेता हैं वो आपस में कई हिंदी और तमिल में झगड़ा कराएंगे। तो ये जो एक बुद्धिहीनता की जो पुरानी जो एक राजनीति हुआ करती थी, जो उस समय तो चल गई, लेकिन अब आजकल के युग में जब हर व्यक्ति जो है वो सूचना से जुड़ा हुआ है तो वो कैसे चलेगी। लेकिन वो टेम्पलेट वही है कि मुस्लिम प्लस 1 और 2 मेजर हिंदू कास्ट, ये कर लो चुनाव जीत जाओगे। मोदी जी ने सारा मामला उल्टा कर रखा है। उन्होंने जो है वो जिसको कहते हैं कि यूनाइटेड स्पेक्ट्रम ऑफ हिंदू वोट्स बना दिया है बहुत स्थानों पर। उत्तर प्रदेश में देखा होगा आपने कैसा काम किया वो। तो इसके बीच में उठापटक चल रही है। एक जो है वो अधिक से अधिक लोगों को यूनाइट करना चाहते हैं, दूसरे सबको तोड़ना चाहते हैं। तो पावर गेम जो है वो पुरानी स्टाइल का पावर गेम जब चलाते हैं तब उसमें आम आदमी पार्टी और आपके कांग्रेस वाले इस तरह की बातें करके उनको लगता है कि सारे मुसलमान हमारे पीछे आ जाएंगे। अच्छा संजय जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि चुनावी समय में जो इस तरह से हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है या नीचे दिखाने की जो कोशिश है, इसके पीछे चुनावी फायदे से बढ़कर कोई और उद्देश्य है? हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का कोई एजेंडा है? वो तो वैश्विक एजेंडा भी तो चल रहा है ना। तो ये वैश्विक एजेंडा, इनको अगर फंडिंग चाहिए बाहर से, आजकल इनको भारत से तो फंडिंग मिलती नहीं, लोग पैसे देते नहीं,
और जो कॉरपोरेट्स हैं वो भी नहीं देते। कॉरपोरेट्स डरते भी हैं कि मान लीजिए अगर ये आ गए तो ये पता नहीं कौन सा एजेंडा चलाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। अभी जो है जो सरकार चल रही है वो तो वैसे भी बिजनेस फ्रेंडली है, तो अब पैसे वैसे इनको मिलते नहीं, तो इनके जो बाहर के लोग जो हैं वो इनको पैसे देते हैं, उनका अपना एजेंडा है। और उनका एजेंडा आप जानते ही हैं कि अभी जैसे वो बाहर से ऑस्ट्रेलिया से एक अमेरिकन समाजशास्त्री आए, उन्होंने भी यही कह दिया साफ साफ, तो उसको लेके जो है ये सब पूरे हिले हुए कि साहब कि ये जो वेस्टर्न एलिट्स हैं ये बेसिकली भारत विरोधी और हिंदू विरोधी हैं, क्योंकि हिंदुओं को ये मानते हैं कि साहब कि ये एक नॉन एब्राहमिक रिलीजन है, ये हेथेंस हैं, तो वो हेथेन मानते हुए उसको जो है वो इस तरह से व्यवहार आज भी करते हैं। ऊपर से सेक्युलर दिखते हैं लेकिन अंदर से वो पूरी मानसिकता उनकी गहराई तक बैठी हुई है। और ये लोग जो हैं आपके आप चाहे आम आदमी पार्टी का तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किस प्रकार से ये पूरा सेटअप ही इनका जो है वो बाहरी ताकतों द्वारा किया गया है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ और अन्य जॉर्ज सोरोस इत्यादि के साथ जो इनके रिश्ते हैं वो जग जाहिर है। कांग्रेस ने भी खूब इनसे वो बैठे हुए हैं ना, आपके क्या नाम है उनका, सैम पिट्रोडा, वो बाहर बैठ कर कार्य यही करते हैं, ये लिएज़ों करते रहते हैं। तो इनके जो वैश्विक एजेंडा के साथ जो इनका जो गठजोड़ है, तो वो वैश्विक एजेंडा वाले जो हैं इनको विवश करते हैं कि यदि आपको हमारा समर्थन चाहिए, यदि आपको हमारी फंडिंग चाहिए, तो आपको हमारे एजेंडा पर भी बात करनी पड़ेगी। तो ये विवश होके करते हैं। यद्यपि मैं मानूँ कि राजनीतिक रूप से यह एक आत्महत्या के समान ही है, लेकिन फिर भी ये लोगों को करना जो है इनकी मुझे लगता है विवशता हो जाती है। अच्छा, आपने एक इंटरनेशनल एजेंडा की बात की, तो हमने हाल ही में देखा था कि ब्रिटेन में लेस्टर में हिंदू विरोधी हिंसा देखने के लिए मिली, जहाँ पे मीडिया ने हिंदुत्व को ही उसका रीजन बता दिया कि उनकी ये हिंदुत्व की वजह से पूरा वायलेंस हुआ है और इस तरह के आरोप लगे। कनाडा में भी हमने देखा कि मंदिरों पर हमले हुए और वहां पर तोड़फोड़ हुई। तो ये सवाल मेरा आपसे है कि क्या हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल टूल किट है? देखिए, ये उसी प्रकार से है, आप देखेंगे कि जब जूस के विरुद्ध जब सारा कार्यक्रम हुआ तो उसमें पूरी दुनिया एक थी। बदनाम तो नाज़ीज़ को किया जाता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये इनके हज हुसैन अल अमीनी जो आपके जेरूसलम के जो क्या बोलते हैं इसको, हेड मुफ्ती थे, ग्रैंड मुफ्ती। तो वो ग्रैंड मुफ्ती जो थे उसमें हिटलर के साथ बैठ के और एंटी जूस प्रोग्राम्स जो थे उसको बनाने में अग्रणी थे। और जो पोप थे आपके कैथोलिक पोप, वो भी इसमें पूरी तरह से लिप्त थे। बाद में जब हिटलर हार गया तो ये सारा का सारा ठीक रहा, होलोकॉस्ट का हिटलर के सर पे फोड़ दिया गया। और पूरे के पूरे, चाहे वो इस्लामिक हों, चाहे ये कैथोलिक्स हों, चाहे आपके नेशनल सोशलिस्ट, अगर वो भी तो नेशनल सोशलिस्ट ही थे, नाज़ी का क्या मतलब, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी हिटलर की। तो ये जो तीनों बड़ी ताकतें हैं, तीनों ने मिलके होलोकॉस्ट का अंजाम दिया था। बाद में ये खिसक लिए। और आपने देखा होगा कि वो हिटलर का जो हॉकन क्रॉस था, जो हुक्ड क्रॉस था, उसको बता दिया कि ये स्वस्तिक है और इसलिए जो है ये हिंदू जो थे वो भी इसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित है। तो ये जो नैरेटिव का जो चलता है, तो नैरेटिव स्टैब्लिश करना, वो जो एक कला होती है, वो झूठा नैरेटिव स्टैब्लिश करने की कला होती है। अब जो है इस समय इनको ये शौक चर्राया हुआ है वेस्टर्न एलिट्स को विशेषकर से, क्योंकि एक हिंदू धर्म जो है वो एक इस प्रकार का धर्म है जो सर्वसमावेशी होने के कारण ये जो अ, आपके विध्वंसक प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे कम्युनिज्म में हो, और चाहे अथॉरिटेरियन कैपिटलिज्म में हो, इनको सबको कहीं न कहीं इससे जो है वो एक भय लगता है कि साहब कि अगर ये इसका फैलाव हो गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। और आज की इन्फॉर्मेशन एज में ये देख रहे हैं कि इसका फैलाव हो रहा है।
जो भी सोचने समझने वाले लोग हैं, जो भी तार्किक लोग हैं, वो सब इसको न केवल देख रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसको अंगीकार कर रहे हैं। तो इसलिए एक प्रतिक्रिया जो है वो इस समय आपको दिख रही है, ये पूरे इस गठजोड़ में, ये जो गठजोड़ है। और आप भी देख रहे हैं कि अमेरिका में इस समय, यद्यपि ये कहा जाता है कि कम्युनिज्म जो है वो रशिया से और चाइना से पूरे विश्व में फैला, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा, लेकिन जो इसके जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत आपको देखेंगे कि सारे कम्युनिज्म के सिद्धांत और पोस्ट कम्युनिज्म जो सिद्धांत है, वो सबके सब जो है वो यूरोप से फैले, वेस्टर्न यूरोप से। और इस समय जो सबसे बड़ा गढ़ है इन सिद्धांतों का, वो है अमेरिका। और अमेरिका में ही यह ग्लोबल गठजोड़ जो है वो सबसे अधिक एक्टिव है, और वहीं से ये पूरा का पूरा एंटी हिंदू एजेंडा, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, ऑड्रे ट्रूश के टाइप लोग, ये सब वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें फिर जॉर्ज सोरोस एंटी नेशनलिज्म वाले मिलके, और ये सब करके इनका इस समय टारगेट ही भारत है। चाइना का ये कुछ कर नहीं सकते, चाइना पिछवाड़े पे लात मारता है, और रशिया में इनकी कोई अब पैठ नहीं है, तो रशिया के साथ ये प्रॉक्सी उनकी यूक्रेन है, उससे लड़ाई करवा रहे हैं। भारत इनको सॉफ्ट टारगेट लगता है, जो कि है नहीं, क्योंकि भारत में हिंदुओं की संख्या जो है वो 110 करोड़ से ऊपर है। ये संख्या ये हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो हमारे जो सिद्धांत हैं धर्म और कर्म के, वो कुछ भी हो जाए भूले भटके सब लोग धर्म और कर्म पर वापस आ ही जाते हैं। इसलिए इनको जो है बहुत कठिनाई पेश आ रही है, बावजूद इसके कि 75 साल से पूरा हमारा एकेडेमिया, पूरा एजुकेशन सिस्टम इनके हाथ में है। उसके बाद भी जब ये देख रहे हैं कि प्रतिक्रियाएं कितनी हो रही हैं, जयपुर डायलॉग्स जैसे जो है वो प्लेटफॉर्म खड़े हो जाते हैं। तो अभी तो इस समय बातचीत ये चल रही है कि भाई ये कैसे खड़ा हो गया जयपुर डायलॉग्स, हमारे हमसे कैसे चूक हो गई। अरे भाई, तुमसे चूक नहीं हुई है, ये तो जो भारत के जो लोग हैं उनमें एक, ये जो जिसको कहें कि जो भावना है, धर्म की भावना, वो जन्मजात होती है, इनमें आत्मसात किया हुआ है यहाँ की पब्लिक ने, सबने। और सिर्फ उसको थोड़ा सा, जरा सा उसको जो है आप झकझोर दें तो वो सामने आ जाती है। ये इनकी समझ में नहीं आता, तो इसलिए ये तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और इनके जो मूर्ख अनुयायी हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, वो उसका बार बार प्रयोग करते रहते हैं, और वो प्रयोग जो है वो लगातार फेल होते रहते हैं। जी। अच्छा, एक सवाल मेरा संजय जी आपसे ये है कि अक्सर हमने ये भी देखा है कि जो हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी, उस पर भी जो हिंदू हैं या हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए जो मसले हैं, उनके ऊपर सवाल अक्सर खड़े होते हैं। जैसे कि कश्मीरी पंडितों के मामले की सुनवाई से इनकार करने की बात हो, या सबरीमाला का फैसला, दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाने जैसे इस तरह के केसेस हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप जितने भी इस तरह के केसेस हैं जो सनातन संस्कृति से संबंधित हैं, ऐसे मामलों से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? खासतौर से अब जबकि हमारे जो मुख्य न्यायाधीश जो नए हैं, डी वाई चंद्रचूड़, उनके कार्यभार में संभालने के बाद किस तरह के आप बदलाव की उम्मीद रखते हैं, या क्या आप देखते हैं? देखिए, चंद्रचूड़ जी जो हैं उनके बारे में मैं ये कहूँ कि वैसे तो ये मैंने देखा है कि वो जुडिशली करेक्ट रहने का, कम से कम जब वो बेंच पर होते हैं तो वो जुडिशली करेक्ट रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनके साथ जो वो बाहर जाके बोलते हैं कई बार, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल जो बातें करते हैं, जो लेक्चर वेक्चर देते हैं, वो बड़ी अजीब बातें करते हैं उसमें। यद्यपि मैंने एक तरह की वैसे उनके जो जजमेंट्स हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी देखी है। तो यदि जज कंसिस्टेंट हो और भेदभाव ना करे तो भी मुझे स्वीकार है। समस्या वहाँ आती है जहाँ पे जज अलग अलग तरह की बातें करते हैं।
अब लोग अभी जैसे बात कर रहे हैं कि साहब की जब फायर क्रैकर का आता है तो तुरंत ले लिया जाता है, स्टबल बर्निंग का आता है तो उसको कहते हैं कि साहब कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, वी आर नॉट जुडिशली इक्विप्ड। अब इसमें भी क्योंकि मैं अंदर से जानता हूँ जुडिशरी को, तो ये जो फायर क्रैकर बैन वाला था वो किसी दूसरी बेंच के सामने था और ये वाला जो है ये चंद्रचूड़ जी के सामने आया। यही चीज़, यही फायर क्रैकर बैन वाला भी अगर चंद्रचूड़ जी के सामने आया होता तो वहाँ वो भी उसको ये कहते कि भाई वी आर नॉट जुडिशली इक्विप्ड। तो आई गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट इन दैट केस, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उनके जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं वो जनरली एक्सेप्शंस तो कहीं भी हो सकते हैं कि जनरली जो है वो कंसिस्टेंट होते हैं। ये सब जानते हैं कि वो जो है एक लिबरल हैं, ह्यूमन राइट्स और इस तरह की जब बातें आती हैं तो ही इज़ लिबरल, बट ही इज़ नॉट जुडिशली इनकरेक्ट। वो जुडिशियल रेक्टिट्यूड को बियॉन्ड नहीं जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कहते हैं कि जो वो राम जन्मभूमि वाला जो जजमेंट है वो उन्होंने ही ऑथर किया है, क्योंकि वो जिस तरह से लिखा गया है वो स्टाइल जस्टिस चंद्रचूड़ की ही है। तो उसमें भी आप पाएंगे कि वो पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्टिव और बड़ा डिस्पैशनेट तरीके से लिखा गया एक जजमेंट है जो कि जुडिशली करेक्ट है। हालांकि साजिद रशीदी जी उसको समझ भी नहीं पाते हैं ना उससे सहमत होते हैं, लेकिन वो तो खैर गधे हैं, इसलिए ये हम तो बातें समझदार लोगों के लिए कर रहे हैं, गधों के लिए नहीं कर रहे। तो ये तो है, लेकिन बेसिक प्रॉब्लम जो है वो जुडिशरी की वो यही है कि जो हमारे जो एकेडेमिया है, जो लॉ की जो पढ़ाई होती है, जो हमारा लॉ है, जिस लॉ को हम पढ़ा रहे हैं वो है इंग्लिश कॉमन लॉ। और इंग्लिश कॉमन लॉ क्या है? इंग्लिश कॉमन लॉ जो है वो चर्च का लॉ है। तो आप जब उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो पश्चिमी जो थॉट है वो आप उससे ओतप्रोत हो ही जाएंगे। अब मैंने तो लॉ पढ़ रखा है, आई एम लॉ ग्रेजुएट, बार का लाइसेंस भी है मेरे पास। तो आप ये देखेंगे वैसे तो इसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ के भी पेपर्स होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको सारा इंटरप्रिटेशन जो है वो इंग्लिश कॉमन लॉ के हिसाब से होता है। अब आज़ादी के 75 वर्ष बाद इसमें और भी इम्प्रूवमेंट हो सकते थे। भारत की जो मीमांसा पद्धति है उसको भी इसमें लाया जा सकता था, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जिसको हम कहते हैं ना कॉलोनियल माइंडसेट या मेंटल स्लेवरी, वो लॉ के फील्ड में मुझे लगता है कि अन्य जो विधाएं हैं उनसे भी अधिक है, क्योंकि है ही ये चर्च का लॉ। मतलब जो शब्द है लॉ, वो लॉ भी वो जो है वो एक्चुअली चर्च की डिक्शनरी से है। लॉ का मतलब होता है गॉड्स कमांडमेंट्स। तो वो सिस्टम चल रहा है, वो जो गॉड के फंक्शन थे वो बाद में जब डेमोक्रेसीज आई तो वही गॉड के फंक्शन जो है वो स्टेट में चले गए। उन्हीं को जो है वो जुडिशरी हमारी उसी तरह से इंटरप्रेट करती है, उसके पीछे जाती नहीं है, क्योंकि वहाँ पूरा का पूरा जूरिस्प्रूडेंस एक बाइनरी पर आधारित है, उसमें ब्लैक एंड वाइट है, देयर इज़ नो ग्रे इन्वॉल्व। अब ये लोग जब प्रैक्टिकल पे आते हैं तो प्रैक्टिकल में पाते हैं कि भाई देयर इज़ ऑलवेज अ शेड ऑफ ग्रे बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। तो वो फिर इंग्लिश कॉमन लॉ के हिसाब से इंटरप्रेट करने का प्रयास करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो आप ये देखें महाभारत का एक प्रसंग आता है, अगर आपने महाभारत देखी होगी जो बी आर चोपड़ा की थी, तो उसमें भी एक प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर से पूछा जाता है कि किसी अपराध के लिए एक ही अपराध 4 लोगों ने किया तो उनको क्या दंड देंगे, तो वो ये कहते हैं कि भाई जो सबसे प्रिविलेज पोजीशन में है
और जो ज्ञानी है उसको सबसे अधिक दंड मिलेगा उसी अपराध का। तो मुझे लगता है ये समस्या है। समस्या ये है कि हम लॉ की फील्ड में पूरी तरह से वेस्टर्न माइंडसेट और वेस्टर्न इडियम को ही पढ़ते हैं, इसलिए हम उनको इंडिविजुअली ब्लेम करें वह भी उचित नहीं है, क्योंकि इस पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही उसी प्रकार से चल रहा है। जी, बिल्कुल आपने ये अहम बात कही है। काफ़ी समय से इसको लेकर बातें भी होती हैं, लेकिन कुछ ख़ास बदलाव हमें नज़र नहीं आया, क्योंकि जब अक्सर हम इस तरह के जुडिशियल एक्टिविज़्म जो लोग करते हैं, वो इस तरह के सवाल अक्सर उठाते हैं। लेकिन बड़े बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा हमारा देश है, यहाँ के लोगों की और यहाँ की जो संस्कृति है, ज़रूरत के हिसाब से हमें एक भारतीय कानून की ज़रूरत है हमारे हिसाब से, जो कि आज के समय की मांग है कि हमें बदलाव लाना चाहिए, चाहे हम माइंडसेट की बात करें या प्रैक्टिकली जिन कानूनों की बात की जाती है। संजय जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े और आपने सभी बिंदुओं पर बहुत ही बेबाकी से अपनी राय रखी, उसके लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद अमर जी, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।